ایک समय की बात है जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नीले झीलों, हरे भरे मैदानों और बहते झरनों के बीच एक शानदार राज्य बसा करता था जिसका नाम था नूरगढ़। उस बादशाहत की शहरत न सिर्फ उसकी कुदरती खूबसूरती के सबब थी, बल्कि यहाँ के इंसाफ पसंद और दाना बादशाह सुल्तान फखरालदीन के सबब भी थी। सुल्तान फखरालदीन एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी रियाया उसके अदल और रहम की मिसालें देती थी। उसकी सल्तनत में कोई भूखा न सोता, कोई यतीम तन्हा न रहता और हर कोई अपनी मेहनत का फल पाता था। सुल्तान की जिंदगी की सबसे कीमती शय उसकी इकलौती बेटी शहजादी मरियम थी। अपनी मां मरहूमा मलका नूरजहां की मानंद नहायत खूबसूरत, नरमी मिजाज और रोशन दिल की मालिक थी। मगर जहां एक तरफ उसके महल की छतें सोने से जड़ी थीं, वहीं मरियम का दिल सादा लोगों, फितरत और अनदिखी कहानियों से जड़ा हुआ था जिन्हें आम लोग जीते थे। वो अक्सर भैंस बदलकर महल से निकलती, कभी किसी बढ़िया की दवाई के लिए जाती, तो कभी किसी यतीम बच्चे को पढ़ाने। महल की सुख सहूलतों से ज्यादा उसे किसानों के खेत, बच्चों की मुस्कुराहटें और बुजुर्गों की दुआएं अजीज थीं। नूरगढ़ के मुजाफाती इलाके में एक नौजवान किसान अली रहता था। उसके वालिदीन एक तूफान में दरिया उबूर करते हुए जाँ बहक हो गए थे और अली ने बचपन ही से मेहनत की जिंदगी को गले लगाया। उसका वाहिद उसासा उसकी छोटी सी जमीन, एक पराना बैल और उसके हाथों की लकीरें थीं जो बरसों की मशक्कत की गवाही देती थीं। अली में कुछ खास बात थी, उसकी सच्चाई, खामोशी में वकार, बातों में हया और हाथों में हुनर। यही वो सिफात थीं जिन्होंने मरियम को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। हर बार जब मरियम अली के खेतों के पास से गुजरती, वो अपने सवालात के बहाने उससे बात करती। कभी फसल के बारे में पूछती, कभी जमीन की जरखीजी के बारे में। अली नादानिस्ता शहजादी से खुलकर बात करता, उसे एक आम देहाती लड़की समझकर। वक्त गुजरता गया। मरियम दिल ही दिल में अली की शराफत और खुलूस पर फरीफ्ता हो गई और अली भी उस नाजक दिल लड़की की मासूमियत से मुतासिर होने लगा, मगर अपने जज्बात छुपाता रहा। चांदनी रात में मरियम ने अली को वादी के किनारे बुलाया। नदी के पानी की लहरों के दरमियान उसने सच बता दिया कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि बादशाह फखरुद्दीन की बेटी है। अली के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, शहजादी मरियम, तुम आसमान का सितारा हो और मैं हूं जमीन की मिट्टी। हमारे दरमियान मोहब्बत हो भी तो ये रिश्ता समाज, सल्तनत और रस्मों की दीवारों में दफन हो जाएगा। मगर मरियम ने मजबूती से कहा, मैं तुम्हारे हाथों की सख्ती, तुम्हारे दिल की नरमी और तुम्हारे किरदार की बुलंदी से मोहब्बत करती हूं, न कि तुम्हारी हैसियत से। बादशाह का फैसला। मरियम ने अपने वालिद से अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। बादशाह फखरालदीन के चेहरे पर सख्ती और हैरत की लहरें छा गईं। उसने दरबारियों से मशूरे किए, मगर किसी ने भी किसान से शहजादी के निकाह की हमायत न की। मगर बादशाह है, अपनी बेटी की जद से मजबूर हो गया। उसने एक आजमाइश रखी। अगर अली को अपनी मोहब्बत पर यकीन है, तो वो महल में 1 साल काम करे, न कि मेहमान बनकर, बल्कि एक आम मुलाजिम बनकर। तब मैं देखूंगा कि वो इस जिम्मेदारी का अहल है या नहीं। अली की आजमाइश। अली ने दिल की गहराई से काम करना शुरू किया। उसने सुबह सवीरे बागात सुनवारने शुरू किए, महल के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाई, खजाने के हिसाब किताब में ईमानदारी से मदद की और गरीबों के लिए अनाज के जखीरे का इंतजाम किया। महल के नौकर, वजीर और खुद बादशाह हैरान थे कि एक आम किसान में इतनी अक्ल, दयानत और खिदमत का जज्बा कैसे हो सकता है। इनाम और कबूलियत। 1 साल मुकम्मल हुआ। बादशाह ने अली को दरबार में बुलाया। सबके सामने उससे कहा, ए अली, तुमने साबित किया कि मकाम खून से नहीं, अमल से मिलता है। आज मैं तुम्हें न सिर्फ अपनी बेटी मरियम के हाथ में हाथ देने की इजाजत देता हूं, बल्कि तुम्हें नूरगढ़ की अगली क़ियादत के लिए मुंतखब करता हूं। खुशियों भरी शादी और नई सल्तनत। मरियम और अली की शादी एक सादा मगर मोहब्बत भरी तकरीब में हुई। राया खुशी से नाचने लगी, गलियों में चरागा हुआ और आसमान पर रंग बरंगे गुब्बारे छोटे। कुछ साल बाद जब सुल्तान फखरालदीन ने खुद को सबकदोश किया, अली नूरगढ़ का बादशाह बना और मरियम उसकी शरीकी जिंदगी, हमराज और हम सफर बनी। इनकी हक्मरानी में नूरगढ़ ने इल्म, अदल और मोहब्बत के नए दौर में कदम रखा। उन्होंने मदारिस बनवाए, बीमारों के लिए शफा खाने खलवाए और हर गरीब को उसकी जमीन लौटाई। सल्तनत के कोने कोने से लोग कहा करते,
یہ صرف بادشاہ اور شہزادی کی کہانی نہیں، یہ محبت، خلوص اور خودداری کی فتح ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔